हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर को 4 दिन और बचे हैं। एग्ज़ाम पोस्टपोन होगी या नहीं, इसका जो है वो फाइनल डिसीज़न आना है। बाकी जब तक डिसीज़न नहीं आए आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखें, और इस तैयारी में आप लोगों के साथ जो हमारा ऑफिशियल ऐप है जेआरएफ अड्डा और यूजीसी नेट गुरुकुल, दोनों आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। और काफ़ी जो आप लोगों का प्यार और सहयोग मिला उसके लिए मैं आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, और आगे भी इसी तरीके से बने रहिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स, यदि आप कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक इन 4-5 दिन में पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, ताकि आपकी जो परेशानी है उसको हम सॉल्व कर सकें। और यदि आप अभी भी जो है फुल लेंथ के टेस्ट पेपर देना चाहते हैं तो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर 3rd जीके को लेकर जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर आप लोगों के लिए ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। सबसे बड़ी बात ये, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को यहाँ पर काफ़ी अच्छा बेनिफिट होने वाला है। और इसके अलावा ई नोट्स भी अवेलेबल हैं, तो लास्ट टाइम में अगर कैप्सूल नोट्स हैं, आप अगर इनको पढ़ना चाहें इंग्लिश में तो आप लोग देख सकते हैं। हिंदी में भी हैं, लेकिन स्पेशली जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट होगा। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि रेगुलर अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। आज का जो टॉपिक है वो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग है, और मुझे यूँ लगा कि बहुत महत्वपूर्ण है और बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पिछले पेपर का भी अपन ने एनालिसिस देखा था, और अभी जो एक वीडियो आप लोगों ने देखा होगा जिसमें राजस्थान के विभिन्न आयोग हैं, तो उसमें 1-2 क्वेश्चन मैंने मानव अधिकार आयोग के भी शामिल किए हैं। आरपीएससी अपन ने पढ़ लिया है, और भी जैसे जनसंपर्क सूचना पोर्टल वगैरह है, कोशिश ये रहेगी कि मैं आप लोगों को वो करवा दूँ। तो बात करें अपन राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, जो भारत के जो मानवाधिकार आयोग है उसी की तर्ज पर बना है। प्रत्येक राज्य का भी एक मानवाधिकार आयोग होगा। तो यहाँ पर अपन जो है इसकी स्थापना, संरचना, नियुक्ति, कार्यकाल, शक्तियाँ और सीमाओं की बात करेंगे। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं कि विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार जो है वो दिवस मनाया जाता है। यूएनओ द्वारा जो है इसकी घोषणा की गई थी। तो ह्यूमन राइट्स डे जो है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट तो यही है। और कुछ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता है करंट से संबंधित, तो इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो अपने को याद करने हैं। इनका जो नाम है ये माननीय न्यायमूर्ति श्री गंगाराम मूलचंदानी जी हैं। 2024 में इनकी नियुक्ति हुई है। 28/6/2024 को इनकी नियुक्ति हुई है। और 2 इसके सदस्य हैं। पहले देखिए आयोग 4 सदस्य था, 1 अध्यक्ष और 3 सदस्य, लेकिन वर्तमान में जो है ये 3 सदस्य है। तो एक जो सदस्य हैं वो न्यायमूर्ति श्री रामचंद्र सिंह झाला हैं और श्री अशोक कुमार गुप्ता हैं। तो आयोग का ध्यान रखना 3 सदस्य हैं, जिसमें अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। गंगाराम मूलचंदानी 2024 से इसके अध्यक्ष हैं। कार्यकाल अगर पूछ ले तो 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले होगी वो यहाँ पर इसका कार्यकाल रहेगा। इसके अलावा अपन बात करें कि जो नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अध्यक्ष जो होता है वो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या 2019 के बाद ये भी कर दिया कि अन्य न्यायाधीश भी इसके अध्यक्ष बन सकते हैं। और मानव अधिकार के बारे में जानकार प्लस एक न्यायाधीश, जो चाहे जिला न्यायाधीश रहा हो या और कोई रहा हो, किसी भी रूप में न्यायाधीश हो, उसको इसके सदस्य के रूप में नियुक्ति दी जाती है। तो शुरुआत करते हैं अपन स्थापना और इसका स्वरूप। इनको आप लोग थोड़ा ढंग से समझते जाना, बाकी आप लोगों ने अभी तक पढ़ लिया होगा, तो एक रिवीजन की दृष्टि से शॉर्ट रूप में बिल्कुल मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। जो इसका गठन हुआ था, जो भारत सरकार द्वारा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 जो पारित किया गया था, इसके तहत राजस्थान में 18 जनवरी 1999 मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समय राजस्थान सरकार द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। राजस्थान में जो क्रियाशील है ये 23 मार्च सन 2000 से राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग क्रियाशील है। स्थापना 18 जनवरी 1999 से हो गई थी, लेकिन क्रियाशील जो हुआ ये कार्यात्मक रूप में 23 मार्च 2000 से आया। और आप लोगों ने देखा भी होगा वीडियो में, जो कांता कुमारी भटनागर हैं वो राजस्थान राज्य आयोग की पहली अध्यक्ष, वो सॉरी राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली अध्यक्ष, या हम कहें महिला अध्यक्ष भी रही हैं। और अधिनियम जो है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 5 की धारा 21 के तहत प्रत्येक राज्य में जो राज्य मानवाधिकार आयोग होगा उसकी स्थापना की गई है। निकाय कैसा है, तो गैर संवैधानिक निकाय है, सांविधिक निकाय है, और एक स्वायत्त संस्था है जो अपने निर्णय स्वयं लेती है।
इसका मुख्यालय है जो जयपुर में है और अधिकार क्षेत्र कंप्लीट राजस्थान में रहेगा। तो अगर क्वेश्चन पूछ ले कि कब हुई है स्थापना, तो 18 जनवरी 1999। इसने जो एक्टिव मोड में कब आया, तो 23 मार्च 2000 से। और इसका किस अधिनियम से, तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अध्याय 5 धारा 21 के तहत, जो राज्य में एक राज्य मानव अधिकार आयोग होगा, गैर संवैधानिक या संविधिक निकाय है। और इसका जो मुख्यालय है वो जयपुर और अधिकार क्षेत्र जो है राजस्थान रहेगा। एक बहुसदस्यीय निकाय है, जैसे कि अपन ने शुरुआत में देखा, एक अध्यक्ष और दो सदस्य हो सकते हैं इसके अंदर, 1+2, तो 3 सदस्यीय आयोग है। अगर अध्यक्ष की बात करें तो मैंने आपको बताया उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, और 2019 के बाद अन्य न्यायाधीशों को यहाँ पर नियुक्त किया जा सकता है, तो इसकी संख्या 1 है। एक सदस्य कौन होगा, तो उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त या कार्यरत न्यायाधीश हो सकता है। जिला न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, कम से कम उसको 7 वर्ष का अनुभव हो, तो एक ही हो जाएगा। और सदस्य जो दूसरा होगा, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसे मानव अधिकारों का नॉलेज हो, वो इसका सदस्य हो सकता है। तो इस तरीके से ये 3 जो है मानव अधिकार आयोग के सदस्य या मानव अधिकार आयोग की सदस्य संख्या होगी। जो संरचना का उल्लेख किया गया है, ये धारा 21 में ही इसका उल्लेख किया गया है। और ये देखिए, अभी मैंने आपको चर्चा की कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 के अनुसार मानव अधिकार आयोग में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होंगे। लेकिन इसकी जब गठन हुआ था 1999 में, तो उसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य का यहाँ पर प्रावधान था। जो सचिव होगा वो एक आईएएस रैंक का अधिकारी होगा। इसकी धारा 21(3) कहती है आयोग का एक सचिव होगा, जो मुख्य इसका कार्यपालक अधिकारी होगा। और ये सचिव स्तर का अधिकारी यानी कि आईएएस लेवल का जो है वो अधिकारी होगा। इनकी नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है, इसके लिए एक कमेटी गठित होती है जिसमें मुख्यमंत्री होता है, विधानसभा का जो उपाध्यक्ष होता है, जो अध्यक्ष होता है, और गृह मंत्री जो होते हैं वो इसमें शामिल किए जाते हैं। विधान परिषद अपने लागू नहीं है, तो इसलिए अपन उसको थोड़ा सा लेकर चर्चा करेंगे कि क्या इसमें डिफरेंस है। और राज्यपाल को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं, लेकिन इन्हें पद से राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है। ये थोड़ा सा आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। 3 वर्ष और 70 वर्ष इनकी जो है वो कार्यकाल होता है। नियुक्ति की अगर अपन बात करें कि नियुक्ति कौन करेगा, तो धारा 22(1) के तहत ये बात कही गई है कि राज्यपाल द्वारा 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर नियुक्ति होगी। तो पहला जो क्वेश्चन अपने को याद रखना है वो यही याद रखना है कि मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन, राज्यपाल करता है। लेकिन राज्यपाल को 6 सदस्यीय समिति सिफारिश करती है। लेकिन राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, तो इसलिए ये 4 सदस्यीय समिति ही सिफारिश करेगी। ये डिफरेंस ध्यान रखना, 6 सदस्यीय नहीं है। तो अध्यक्ष जिसका मुख्यमंत्री होता है, सदस्य विधानसभा अध्यक्ष और राज्य का गृह मंत्री और विपक्ष का नेता विधानसभा में। अब विधान परिषद के सभापति और विपक्ष के नेता है नहीं, तो इसलिए राजस्थान में ये लागू नहीं होंगे। त्यागपत्र अध्यक्ष व सदस्य कार्यकाल से पूर्व अपना त्यागपत्र राज्यपाल को दे सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा ही इन्हें हटाया जा सकता है, राज्यपाल इन्हें नहीं हटा सकता। पद से हटाने का जो आधार रहेगा वो इसको थोड़ा आप लोग समझना। अनुच्छेद 23(1) में दिया गया है पद से हटाने की जो है, इनको क्यों हटा जाएगा। जैसे सर्वोच्च न्यायालय के या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है, तो सिद्ध कदाचार, गलत व्यवहार या कार्य करने में असमर्थ है, इसके आधार पर उच्चतम न्यायालय की जांच और सलाह के बाद इन्हें राष्ट्रपति हटाते हैं। तो एक तरीके से हम जो महाभियोग वाली प्रक्रिया है उसी तरीके से इनको हटाया जाता है। बस इनके खिलाफ महाभियोग संसद में नहीं लाया जा सकता, इन्हें क्या है उच्चतम न्यायालय की जांच और सलाह के बाद राष्ट्रपति हटा देते हैं। कार्यकाल जैसा कि मैंने आपको बताया 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु है, जो भी इसमें पहले हो। और 2019 में संशोधन द्वारा जो पहले तो 5 वर्ष थी, 5 वर्ष और 70 वर्ष, और इसे कर दिया घटाकर 3 वर्ष। तो कार्यकाल जो धारा 24 है, इसमें धारा 24(1), 24(2) कहती है कि कार्यकाल कितना, 3 वर्ष या 70 वर्ष। पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे, ये अपने को ध्यान रखना है, सदस्य जो है पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे। और कार्यकाल समाप्ति के बाद, ये इंपॉर्टेंट है, कार्यकाल समाप्ति के बाद इन्हें कोई भी पद नहीं दिया जाएगा केंद्र और राज्य में। तो धारा 24(3) क्या कहती है कि कार्य समाप्ति के बाद अध्यक्ष व सदस्य केंद्र राज्य के अधीन कोई सरकारी पद ग्रहण नहीं कर सकेंगे। वेतन और भत्ते हैं जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित होंगे, वही उनके वेतन भत्ते होंगे। तो ये हमारा ऑफिशियल जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन है। यदि आप यूजीसी नेट पेपर दिसंबर और जून साइकिल वाले पेपर फर्स्ट और सेकंड की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए यूजीसी नेट जो जेआरएफ अड्डा है वो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो इसमें आप लोगों के लिए फ्री डेली टेस्ट हैं, फ्री पीडीएफ हैं, फुल लेंथ के मॉक टेस्ट हैं एवरी संडे, और फ्री काउंसलिंग सेशन है, प्लस 8000 से अधिक हमारे सिलेक्शन है। तो जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप इसके मल्टीपल चॉइस जो बेनिफिट हैं वो ले सकते हैं।
और काफ़ी लंबा अनुभव है जेआरएफ अड्डा की टीम के पास आप लोगों के लिए यूजीसी नेट का। तो एक बार आप एनरोल करें और जो भी आप लोगों के सब्जेक्ट हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपना कोर्स परचेज करें। अब ये थोड़ा सा आयोग के उद्देश्य एवं अपन कार्य देख लेते हैं कि आयोग का मुख्य उद्देश्य राज्य के मानव अधिकारों की, तो ये तो सीधा सा अपन वैसे भी जानते हैं कि राज्य मानव अधिकार आयोग का जो कार्य है राज्य के जो मानव हैं उनके अधिकारों की रक्षा और निगरानी करना है। और ये मानव अधिकारों के उल्लंघन या उल्लंघन के लिए उकसाने की क्या कर सकता है, जांच कर सकता है किसी भी स्वयं प्रेरणा से या फिर शिकायत या अखबार में पढ़ लिया या और किसी माध्यम से शिकायत हुई तो इसमें लोक सेवक द्वारा लापरवाही से किए गए अपराध की भी जांच शामिल है। विशेष ध्यान रखा जाता है हिरासत में मृत्यु, बलात्कार, उत्पीड़न, पुलिस, जेल, सुधार गृहों, मानसिक अस्पतालों में ढांचागत सुधार, यानी कि जहां मनुष्य के साथ गलत व्यवहार हो सकता है, तो जैसे अपन जेल हैं, सुधार गृह हैं, जो मेंटल हॉस्पिटल हैं, वहां पर ये पूरा क्या करती है, जांच कर सकती है। और इसकी जांच एजेंसी अपनी, ये क्वेश्चन बहुत बार ये रिपीट होता है, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट लगा के आप पढ़ के भी जाना कि इसकी अपनी स्वयं की जांच एजेंसी होती है जिसका नेतृत्व अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्तर का अधिकारी करता है। ये क्वेश्चन अभी आया भी था, मैंने शायद सोल्व भी करवाया होगा पेपरों के अंदर कि आयोग अपनी स्वयं की जांच एजेंसी रखता है जिसका नेतृत्व अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्तर का अधिकारी करता है। सिफारिशें पीड़ितों को क्षतिपूर्ति या नुकसान की भरपाई के लिए सरकार को सिफारिश करती है। और दोषी लोक सेवक यानी कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई हेतु सरकार को सिफारिश, और पीड़िता को जो तत्कालिक और अंतरिम जो है सहायता प्रदान करने की यहाँ पर सिफारिश करती है। लेकिन आयोग की देखो कुछ सीमाएं भी हैं, आयोग की जो उनसे बाहर जाके कार्य नहीं कर सकता। इसकी जो आयोग की प्रकृति सलाहकारी है, यानी कि ये स्वयं एक्शन नहीं ले सकता, ये केवल सलाह दे सकता है राज्य को, राज्य उसके ऊपर काम करता है या नहीं करता है। तो आयोग की सलाह राज्य सरकार के लिए भी बाध्यकारी नहीं है। जैसे अपन राष्ट्रपति का जो पढ़ते हैं ना परामर्श लेने का अधिकार, तो उच्चतम न्यायालय जो है परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है और राष्ट्रपति भी उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो ऐसी ही कहानी कुछ यहाँ पर है कि ये सलाह दे सकता है लेकिन राज्य सरकार उसको मानने के लिए अधिकार नहीं है। और ये जो अगर इसके पास कोई मामला आता है तो ये व्यक्ति को दंड नहीं दे सकता और आर्थिक सहायता भी नहीं दे सकता, ये भी राज्य सरकार द्वारा ही दिलाता है। और आयोग न्यायालय में लंबित परिवादों की जांच भी नहीं कर सकता, जो मामले चल रहे हैं उनकी जांच भी नहीं कर सकता। ठीक है, इसमें अगर कुछ अपन इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको और बता देता हूं। अगर आपसे पूछ ले सर्वोच्च न्यायालय राज्य मानव अधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन रही है, तो ये कांता कुमारी भटनागर रही हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना कौन रही है, ये कांता कुमारी भटनागर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको लिख भी देता हूँ कौन रही है, कांता कुमारी भटनागर। ठीक है, कांता कुमारी भटनागर, तो ये नाम आप लोग याद रख लेना, कांता कुमारी भटनागर। इसके अलावा जस्टिस सैयद सगीर अहमद जो हैं इसके दूसरे अध्यक्ष रहे हैं। तीसरे नंबर की अगर मैं बात करूं, डॉक्टर नगेंद्र कुमार जैन, या जस्टिस नगेंद्र कुमार जैन। और चौथे की अगर अपन बात करें, प्रकाश टाटिया, ये आपने काफी फेमस भी रहे हैं, प्रकाश टाटिया। और पांचवा है गोपाल कृष्ण व्यास, जो पिछले थे गोपाल कृष्ण व्यास, और जो वर्तमान है ये मूलचंदानी। ठीक है, ये आप लोगों को यहाँ पर याद रखने हैं। तो ये जो अभी तक 6 इसके अध्यक्ष रहे हैं, तो काफी अच्छा जो है। इसमें अगर मैं बात करूं कि कार्यवाहक अध्यक्ष, तो एक तो ध्यान रखना, जस्टिस अमर सिंह गोदारा, जस्टिस जगत सिंह, जस्टिस पुखराज सिरवी, जस्टिस एच आर कुड़ी, जस्टिस महेश चंद्र शर्मा और रामचंद्र सिंह झाला। ठीक है, ये इसके क्या है। और एच आर कुड़ी कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में, एच आर कुड़ी, तो ये सर्वाधिक लंबे समय तक जो है कार्यवाहक अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, और जगत सिंह का जो कार्यकाल है वो न्यूनतम रहा है कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो अपन ने चर्चा की। इसके अतिरिक्त आप लोग कमेंट कर सकते हैं जैसा आपको और कोई नया टॉपिक पढ़ना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए यूजीसी नेट गुरुकुल के साथ। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।